अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख़ ऐसे सैकड़ों वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह साइंसदान अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर देते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की खोज लगाने में, नई चीज़ों की दरियाफ़्त करने में। बाज़ औक़ात तो वो अपनी जान पे खेल कर ऐसे तजुर्बात जो है वो करते हैं जिससे नई चीज़ों का पता चलता है और जिनकी वजह से आज हमारी जो ये दुनिया है ये पहले से बहुत बेहतर जगह है। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एच पाइलोरी कैसे दरियाफ्त हुआ, किस तरह उसमें एक डॉक्टर ने अपनी जान पे खेल कर इसको दरियाफ्त करने में मदद की और कैसे वो नोबेल प्राइज़ जीतने में कामयाब हुआ। ये बात है 1980-81 की। ऑस्ट्रेलिया में एक अस्पताल में एक डॉक्टर जो पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे थे, उन्होंने ये अब देखना शुरू किया कि जो अल्सर के पेशेंट की बायोप्सी सैंपल आ रहा था मैदे से, जो एंडोस्कोप के ज़रिए निकाला जाता है, उसमें उन्हें कुछ ख़ास किस्म की एक बैक्टीरिया मिल रहा था जो पहले अभी तक वो बैक्टीरिया कोई दरियाफ्त नहीं हो चुका था उस जैसा। उसने ये नोट करना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर था रॉबिन वैरन। उसने ये बात फिर शेयर की एक मैदे के डॉक्टर को जिसका नाम था बैरी मार्शल। उसे ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने मिल के ये इस चीज़ के ऊपर तहकीक शुरू कर दी। उन्होंने जब अपनी ये तहकीक लोगों को बताई, उस वक्त किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि अल्सर की वजह या तो मिर्च है या फिर स्ट्रेस है। उन्होंने जहाँ जहाँ ये बात करने की कोशिश की, सब ने ही उसको निगेट किया और उसको रद्द कर दिया। लेकिन वो अपनी धुन के पक्के थे, वो इस पे लगे रहे। उन्होंने 100 मरीज़ों का डाटा इकट्ठा किया और उसे एक साइंसी मकाले की शक्ल दी और उसे एक बड़े अच्छे जरीदे में छापने के लिए भेज दिया। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास इसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था कि एक बैक्टीरिया जो है वो इसका बाइस बन रहा है, लोग इसके ही ख़िलाफ़ थे। लेकिन उन्होंने अपनी तहकीक जारी रखी। आमतौर पे आपको पता है कि जब कोई भी इस तरह की चीज़ को साबित करना हो तो लोग जो साइंसदान होते हैं वो जानवरों के ऊपर तजर्बात करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं, दिखाते हैं दुनिया को। तो बैरी मार्शल ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसे कोई लेबॉर्ट्री ना मिल सकी। फिर उसने फ़ैसला किया और दुनिया ने देखा, एक अनोखा वाक़या हुआ। उसने अपनी एंडोस्कोपी कराई और मैदे को देखा गया उसके कि वो नॉर्मल है। तो फिर उसने वो जो बैक्टीरिया उन्होंने लैब में आइसोलेट किए थे, ग्रो किए थे कल्चर में, वो उसने गिलास में डाला, उसमें पानी डाला और पी लिया। 3-4 दिन में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे शदीद दर्द होने लगा और उसको 8वें दिन जो है वो उल्टियाँ शुरू हो गई, वॉमिटिंग आना शुरू हो गई। फिर उसकी एंडोस्कोपी की गई और जब सैंपल लिया गया तो उसमें वही बैक्टीरिया ही ज़्यादा तादाद में नज़र आए और मैदे में बहुत ज़्यादा सोजिश थी। जब वो बैक्टीरिया आ गए तो उसके बाद उन्होंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की और कुछ दिनों के बाद वो बेहतर होना शुरू हो गए। और उसके बाद जब तीसरी बार एंडोस्कोपी उसने करवाई तो उसमें वो ठीक हो चुका था। तो ये इसका पॉइंट साबित हो गया। लेकिन दुनिया ने फिर भी इसको ना माना और ये 1984 का वाक़या है। उसके 10 साल बाद जाके फिर एक बड़ी कंपनी जिसने उनके काम को देखा तो उसने कहा कि चलें हम इसको पब्लिश करते हैं। तब जाके लोगों ने कुछ हद तक इस बात को देखना शुरू किया, यकीन शुरू किया उसके ऊपर, और लोगों ने और ने भी काम किया तो उसमें भी उन्हें यही जो है वो फाइंडिंग्स, यही चीज़ें मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसके काम को सराहा और यहाँ तक कि 2005 में फिर दुनिया ने उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा, इन दोनों लोगों को। तो हमें यहाँ पे ये सबक भी मिलता है कि अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, आप सच पे हैं, तो चाहे सारी दुनिया भी आपके मुखालिफ हो, आप उस पर डटे रहें और एक दिन आएगा जब दुनिया आपके काम को सराहेगी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हैं। और इसकी अलामात क्या होती हैं? पेट के ऊपर वाले हिस्से यानी मैदे में दर्द का रहना, यहाँ पे जलन का होना, खाने के बाद दर्द का बढ़ना या कम हो जाना, वज़न का कम होना, बदहज़मी का होना, मतली या कै का होना, ये इसकी अलामात हो सकती हैं। अगर आप में ये मसाइल हैं, आपको ये अलामात आ रही हैं, तो अपने करीबी मैदा जिगर के डॉक्टर से लाजमी चेक करवाएं
تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔